पंचायत कदलीमुड़ा जो देवभोग जनपद पंचायत के एक ग्राम पंचायत है, वहाँ पर 27/6/2025 को एक आदेश जारी होता है। यह आदेश जब से पंचायत में जारी हुआ है तब से पंचायत में खलबली मच गई है, या ये कहें कि ग्रामीण भी इस आदेश को लेकर काफ़ी परेशान हैं और ग्रामीण इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर आप ग्रामीणों के साथ ही जो गांव के जो उप सरपंच हैं, पंच हैं, उन्हें देख रहे हैं। ये जिला पंचायत सीईओ अभी कुछ ही देर के बाद जो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, मरकाम जी हैं वर्तमान में जिला पंचायत सीईओ गरियाबंद के, उनसे मुलाकात करने के लिए आने वाले हैं। और उनसे मुलाकात करने के बाद एक ज्ञापन हाथ में रखे हुए हैं ग्रामीण चंदू, ये ज्ञापन को गाँव वाले सौंपने वाले हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो पंचायत के वर्तमान सचिव हैं जितेंद्र नेताम का कार्य काफ़ी संतुष्टि भरा कार्य है। वो पंचायत में सही कामकाज भी करते हैं, लेकिन उनका काम संतोषजनक होने के बाद भी उन्हें उस पंचायत से हटाया जा रहा है। और गांव का स्थानीय निवासी देवानंद बिसी जो उस गांव के निवासी हैं, उस गांव के निवासी को नियम कानून को ताक पर रखकर उस गांव में उनकी पोस्टिंग कर दी गई है देवानंद बिसी की। ऐसा यहाँ के जो कदलीमुड़ा गांव के जो निवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, जो पहुंचे हैं जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपने, ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं। पहला सवाल चंदू जी से ही। अच्छा चंदू जी, क्या आरोप आप लोग लगा रहे हैं और किन बातों को लेकर आप लोग जिला पंचायत सीईओ से मिलने आए हैं? सबसे पहले मैं लोकल टीवी न्यूज़ को आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे गांव में अभी जो अभी पदस्थ है जितेंद्र नेतम सचिव, और मैं एक नया पंच हूँ, चंद्रमणि निधि वार्ड क्रमांक 7 से मैं पंच हूँ। तो ये सचिव जी से जिस टाइप से हमारा तालमेल और संतुष्टि बनाए रखे चल रहे हैं हम लोग जी। तो हमारे बीच में अभी हम देवभोग की जनपद सीईओ, उन्हीं को भी हमने एक लेटर सौंपा था कि ये हलचल हो रही है, इससे हमको हमारे प्रशासनिक काम में बाधा आएगी। हमको आगे और नए स्टाफ नया एकदम चयन होके आए हैं हम लोग, नए युवा साथी पंच लोग, तो हम कार्य को अच्छी से गति देंगे करके हमारे मन में सोच था और हम लोग किए थे। हमने आके देवभोग में दिए थे, ज्ञापन दिए थे। उस तहत क्या कहा था सीईओ साहब? सोनवानी सर ने क्या कहा था? सोनवानी सर ने ये कहा तो बिल्कुल ये आपका मांग जायज रहेगी, मैं यहाँ सचिव नहीं बदलूंगा बोले थे उन्होंने। तो हमने इस बात को लेके हमने गांव में संतुष्टि जाहिर की और अपने काम में अपना गति दिया। तो अभी फिलहाल सुनने को मिला, मतलब देखने को मिला, हमको एक आवेदन मिला पंचायत सचिव जितेंद्र नेताम को कि बोले मेरे को वहाँ से आदेश हो गया जिला पंचायत से स्थानांतरण होना है करके। तब हमारे बीच में अपने गाँव में पूरा एकदम खलबल मची हुई है कि ये इस टाइप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितेंद्र नेतम जो चला रहे हैं अपने गांव में, अभी तक उनके प्रति कोई खिलाफ नहीं, कोई आवेदन नहीं उनका, कोई कार्य असंतुष्टि नहीं है। कार्य उनका ठीक है, एकदम बढ़िया है काम कार्य उनका। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि जितेंद्र नेतम यथावत रहे? ये चाह रहे हैं कि जितेंद्र नेतम हमारे गाँव में यथावत रहे। आप लोग क्यों नहीं चाह रहे हैं कि देवानंद बिसी आपके गांव में ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? क्यों नहीं चाह रहे हैं? देवानंद सचिव जी बिसी जो है, जो अपने ग्राम मतलब स्थायी है पहला। दूसरा चीज ये है, उनके कार्यकाल देख चुके हैं सभी, कैसे गांव में असंतुष्टि हुई है सबके साथ। मतलब क्या हुआ था उनके कार्यकाल के दौरान? उनके कार्यकाल के दौरान तो 4-5 से घोटाला ही है, जैसे चावल घोटाला मान के चलो, सीसी रोड मान के चलो, ये घोटाला तो जाहिर है ही पहले से ही। और अपने गांव में जितने भी सचिव भी आके जो बदल के चली गई हैं, उनके सबके यहाँ रिकवरी पड़ी हुई है। ये सब चीज़ हमको एकदम असंतुष्टि है। हम ये चाहते हैं कि जितेंद्र नेता अपने पंचायत में रही पाए था 5 साल के लिए, हमको ये हमारी प्रशासन कार्य में बाधा न डाले। और यदि बाय द वे यदि जो पंचायत सचिव का आदेश हुआ है वो ज्वाइन करते हैं तो फिर आप लोग क्या कदम उठाएंगे? वो आगे हम उग्र आंदोलन ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास सुनने पंच लोगों को सुनने का कोई नहीं रहा, कोई अधिकारी से भरोसा नहीं उठा, तो हम आके अपना नेशनल हाईवे रोड में भी जाम करके बैठ जाएंगे। मतलब आप लोग उग्र आंदोलन करेंगे? उग्र आंदोलन जरूर करेंगे अपन, बिल्कुल। क्या नाम आपका? नाम चंद्रमणि निधि। चंद्रमणि निधि को सुन रहे थे। इनका कहना है कि पंचायत सचिव जितेंद्र नेताम का कार्यकाल काफ़ी असंतोषजनक है, उनका कार्यकाल, ऐसे में उन्हें 5 साल रहने दिया जाए, इस तरह की मांग चंद्रमणि निधि के द्वारा की जा रही है। गांव के उप सरपंच मौजूद है। क्या नाम है आपका? नाम कल्याण सिंह मरकाम। कल्याण जी, अच्छा जी उप सरपंच आप पता है। कल्याण जी, किन बातों को लेकर आप लोग जिला पंचायत सीईओ से मिलने आए हैं? हम अभी आए हैं, हम जो अभी जितेंद्र नेतम है हमारे यहाँ सचिव, हम इसको अच्छा वक्त हमारी पंचायत में रहने के लिए हम सोच रहे हैं अभी जो। अच्छा कल्याण जी, आप लोग यथावत क्यों रखना चाहते हैं जितेंद्र नेतम? हम इनका काम नहीं देखे, क्योंकि आगे देवभोग में काम कर रहे थे। नहीं, आप काम नहीं देखे मतलब? अभी काम नहीं किया है ना कदलीमुड़ा में। कौन? जितेंद्र नेताम। हाँ, काम कर रहे हैं क्या अभी? अभी जस्ट इस कार्यक्रम में नहीं किए हैं ना, अभी जमीन लिए है ना, अभी तक काम नहीं किए हैं। फिलहाल 2-3 काम किए हैं, लेकिन
आगे काम करना चाहते हैं हम उनके साथ क्यों मिलके, आप लोग काम करना चाहते हो उनके साथ? क्योंकि उनके साथ हमारा संबंध एकदम मिलजुल के है। और हम जो भी काम बोलते हैं ना वो हमको मिल बांट के जो भी काम बताते हैं, इसी नाम से हम उनके रखना चाहते हैं। हाँ, और ये देवानंद बीसी को क्यों आप लोग क्योंकि ज्वाइनिंग देना, मतलब नहीं चाह रहे हैं कि वो ज्वाइन करें करके? क्योंकि वो अभी हमारे गांव का निवासी है, और क्योंकि हमारे गांव में उनके कारण विवाद हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे गांव के पूरा नागरिक एवं जनता अभी जैसे बोल रहे हैं देवानंद सचिव हमको नहीं चाहिए, ऐसे है बोल के बोलने के कारण हम भी नहीं, हम बोलते हैं कि अभी देवानंद सचिव अभी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम जितने नेता हमको चाहने का अभी ये कर रहे हैं। हाँ। अच्छा महोदय, आप लोगों ने जो जनपद पंचायत के सीईओ हैं रवि सोनवानी सर, उनको एक ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में आप लोगों ने जिक्र किया है हाँ। कि ग्राम पंचायत कदलीमुड़ा में श्रीमती बेलमती नागेश के जो पति हैं हाँ। सुक्रूराम नागेश के द्वारा पंचायती कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है। पंचायती कार्यों में कैसे हस्तक्षेप करते हैं वो अपना मनमानी, जैसे अभी कोई भी पंच लोग को भी नहीं बोलते, अपना मनमानी से अपना काम करते हैं, क्योंकि दो तीन क्या काम क्या एक ठो काम काम करते कर हैं दिया जैसे, अभी मतलब कैसे फिलहाल मनमानी? के लिए। अभी एक ठो रोड में मुरम बिछा दिए, हम्म। हम कोई पंच उस सरपंच को जानकारी नहीं दिया, और बिना पूछे ना प्रस्ताव बना के पूरा अब ये कर दे है। नहीं तो सरपंच पति ऐसे क्या, हाँ हाँ। कि मतलब क्या प्रमाण है कि सरपंच पति ही किए हैं करके? आप क्यों? लोग जब आरोप लगा रहे हो तो आप लोग का क्या प्रमाण है? क्योंकि हमको अभी रोड में मुरम डाले ना, हमको कोई जानकारी नहीं दी। ना। वो जब मुरम डाले ना, उस समय हम लोग जाने कौन मुरम डाल रहे हैं, वो बाद में बोल के सुशील निधि मुरम डाल रहे हैं बोल के बोले। चलो सुशील निधि डाल रहे तो अपना गांव का भलाई के लिए, कम से कम मैं अभी फिलहाल के लिए उस सरपंच हूँ, मेरे को भी कोई जानकारी देना चाहिए कि नहीं अभी आप उस सरपंच का पति है ना वो, तो मेरे को जानकारी देता नहीं है ऐसे ऐसे मुरम वुरम डालने हैं, वो सुशील निधि द्वारा जनपद पंचायत द्वारा आ रहा है, तो पंच लोग थोड़ा जानकारी कर दो। तो मेरे को एक शब्द भी नहीं बोला। इसी नाम से हम थोड़ा सा नाराजगी है। ऐसा है क्या? हाँ। तो ये बताइए, आप लोगों ने के ये भी लिखा है कि इसी सचिव को ग्राम पंचायत कदलीमुड़ा पदस्थ कराने हेतु सरपंच के पति के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। सरपंच के पति क्यों प्रयास करेंगे, क्या कारण है? वो तो वो अपना मन में ये कर रहा है, वो हमको इतना जानकारी नहीं है वो लोग, तो वो हम लोग पूरा 10 जने पंच लोग मेरे साथ बोल रहे हैं। अच्छा महोदय जी, हाँ। आपने आवेदन में लिखा है ना हाँ। कि सरपंच के पति के द्वारा प्रयास किया जा रहा है देवानंद बीसी को वहां पे सचिव के रूप में पोस्टिंग करवाने के लिए। हाँ। क्या कारण है, मैं कारण पूछ रहा हूँ महोदय। वो तो हमको भी मालूम नहीं है। भाई आपको मालूम नहीं है, आपने आवेदन में लिख दिया है। वो ना वो देवानंद बीसी को मैं लाना चाहता हूँ ऐसे बोल के बोल रहा है, तो आप हम लोगों के पास बोले हैं वैसे? ऐसे बोले तो हम बोले ऐसे सुनने के मिलने का, हम जाके सीओ साहब को पहले दे दिया कि हमको 53 सचिव में एक सचिव जैसे देवानंद को छोड़ के कोई भी सचिव आने से चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए हमको जीतू नेता हमको चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि उनका काम अच्छी अभी चल रहा है, मिलजुल के साथ चल रहा है ना, इसी प्रकार हमको चलना चाहिए, क्योंकि गाँव का विकास होगा। अच्छा ये बताइए, क्या नाम है आपका? नाम? रुक्मण निधि। अच्छा रुक्मणी निधि जी, रुक्मन निधि ना, रुक्मन निधि जी, ये बताइए ग्राम पंचायत कदलीमुड़ा में पदस्थ कराने हेतु सरपंच के पति के द्वारा प्रयास किया जा रहा है जो ये देवानंद बीसी जी को, ऐसा आप लोग आरोप लगाए हैं, आवेदन में आप लोग जिक्र भी किए हैं, तो ऐसा आरोप क्यों लगाए हैं, क्या प्रमाण है आप लोगों के पास? सरपंच पति जो सुक्रूराम नागेश है, वो हमारे ग्राम पंचायत में किसी पंच को नहीं पूछता, वो अपने मनमानी से करता है। अगर जो वो बोलेगा वो सचिव मानने का तो ठीक, नहीं मानने की स्थिति में वो दूसरा सचिव चेंज करने के लिए अपना उग्राण। रुक्मण जी, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, मेरा सवाल का आप सीधा सीधा जवाब दीजिए। मैंने आपसे पूछा, ये ज्ञापन देख रहे हैं ना, ज्ञापन आप ही लोगों ने बनाया ना, तो इस ज्ञापन में जब आप लोगों ने जिक्र किया है महोदय कि जब ग्राम पंचायत के जो इसी सचिव को, मतलब देवानंद बीसी को ग्राम पंचायत कदलीमुड़ा में पदस्थ कराने हेतु सरपंच के पति के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, आप लोगों ने लिखा है ना, तो इसका क्या ऐसा कारण है कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच पति के द्वारा ही देवानंद बीसी को यहाँ पर पदस्थ कराना चाहते हैं, ऐसा आप लोगों का आरोप है? तो आरोप का कोई आपका प्रमाण है क्या? प्रमाण है तो बताइए ना, वही तो लोकल टीम बताइए। हम पंच लोग सहमत नहीं है देवानंद को लाने के लिए, सरपंच भी नहीं है, लेकिन सरपंच पति ही उसको लाने के लिए अपना सहमत है। क्यों सरपंच पति उनको लाना चाह रहे हैं, कुछ कारण तो क्योंकि अभी जो वर्तमान सचिव है जितेंद्र नेता, वो क्या है, पहले कार्य उसके बाद बिल, स्पष्ट बोल दिया हमारे सम्मुख सभी पंचवाटी के सामने, मैं ऐसे सचिव नहीं हूँ कि पहले राशि उसके बाद काम, ऐसे में सचिव काम नहीं करता, पहले काम उसके बाद राशि आहरण करता हूँ। उसी के नाम से उनके कहने पर
राशि आहरण नहीं करता, पहले काम करवाता है, उसके बाद राशि आहरण करता है। तो उसी का कमाई थोड़ा सा धूमिल पड़ रहा है। मतलब पंचायत का राशि को गमन करने के लिए थोड़ा सा उसको डाउट हो जा रहा है। अगर देवानंद आता है तो अपने सरपंच पति और सचिव, देवानंद सचिव, वो मिल करके पूरा राशि को गमन करना चाहते हैं। इसीलिए वो देवानंद सचिव को ही लाना चाहता है, क्योंकि वो सगा संबंधी है। वो अच्छा। सगा संबंधी है, प्लस उनके घर में जब से सरपंच बनी है उसी दिन से रात दिन वो देवानंद सचिव आते रहता है। क्यों आते रहता है? मेरे को लाओ बोल करके प्रेशर करते रहता है सरपंच पति को। इसीलिए वो कमाने के नाम से वो क्या है, देवानंद सचिव आए या ना आए, लेकिन देवानंद सचिव का एक थोड़ा सा इरादा अलग है। क्या इरादा है बताइए ना। मतलब उनका दामाद रोजगार सहायक है कतली मुड़ा में, तो उनका दामाद पूरा करोड़ों रुपए में डूब चुका है। तो उनको कम से कम पंचायत का राशि से उसका कुछ राशि को उनके हिसाब से जो लेन देन है सेठ साहूकार से, उनको बिल लगा करके उस राशि को मैनेज करना चाहता है। इसीलिए वो तत्पर हो रहा है कि कदली मुड़ा ही जाए। जबकि मुंगिया में भी वही से पंचायत है, कदली मुड़ा भी वही पंचायत है। कोई भी राशि कदली मुड़ा में जो राशि आता है वही मुंगिया में भी आता है। तो क्या जरूरत है कि कदली मुड़ा ही आए उनको। तो इसीलिए उन्हीं का इरादा वही है कि मेरा दामाद रोजगार सहायक है और डूब चुका है, इसीलिए मैं पंचायत की राशि से उनका मैनेज करूंगा बोल करके वो इरादा से आ रहा है। मतलब ये इरादा, ये आपका आरोप है? हाँ। चलिए बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं आप? रुकमन निधि। आप पंच हैं? हाँ। पंच है कि पंचपति हैं? पंच हूँ। पंच है। वार्ड हाँ, क्रमांक? वार्ड क्रमांक 13। बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो जितेंद्र नेतम है वही 5 साल चलाए हमको। अगर नहीं चलाता है और अगर स्थानांतरित करते हैं जिला से तो हम इस्तीफा दे देंगे। कितने पंच? पूरा 10 पंच दे देंगे हम। टोटल कितने पंच हैं आप लोग? हम लोग 14 पंच हैं, लेकिन हम 10 पंच अभी एकजुट होकर के हम जिला सेवक आवेदन करने आए हैं। मतलब आप लोग नहीं चाहते कि देवानंद भी से आपका हाँ, ज्वाइन देवानंद सचिव नहीं मत आए, नहीं चाहते आप? बस जितेंद्र नेतम ही रहना चाहिए 5 साल के लिए। 5 साल उसके बाद जो भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 5 साल के लिए आप लोग चाहते हैं जितेंद्र हाँ, नेतम रहे? जितेंद्र नेतम ही रहे। जितेंद्र नेतम की कार्यप्रणाली कैसी? बहुत अच्छी है, पूरा पारदर्शिता है, सभी पंचों के सामने पारदर्शिता लेकर के चलते हैं। बिल्कुल। चलिए अच्छा, अब चंद्रमणि जी आप भी सामने आइए। ये एक आरोप लगाया गया है महोदय कि ये आरोप ये है, जिसको पकड़िए आप। आरोप में ये है, जैसे स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट में आप पढ़िए कि इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत कदली मुड़ा में श्रीमती बेलमती नागेश के पति सुकरू राम नागेश के द्वारा पंचायती कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है, इस तरह का आरोप लगाया गया है। ये आरोप कोई प्रमाण के आधार पे आप लोग लगाए हैं कि ऐसे ही बस बेसिन आरोप है, कोई तथ्यहीन आरोप है? सर ये प्रमाण के आरोप में प्रूफ कर देंगे, क्योंकि अपन हम लोग जो थे हम लोग को 6-7 जने को बुलाया जाए। 6-7 जने सरपंच के यहाँ बुलाया गया, इसमें पंचपति की अध्यक्षता हुई। उसमें ये बात रखा गया कि मैं देवानंद बीसी को लाना चाहता हूँ मेरे गांव में। मतलब आप लोग को घर में बुलाया गया? घर में बुला के तो हमने साफ जाहिर कर दिया कि हमको गांव में सभी से चलना है और ये वाली बात को अभी मत लाओ। हम पिछले 6 महीना लास्ट में देख लेंगे, आप जो कहना है उसको मान जाएंगे। तब उसने डंके चोट के साथ बोला अगर आप साथ नहीं दोगे तो मैं अपने हिसाब से मैं लाऊंगा। अच्छा महोदय ये बताइए, अभी तो देवानंद बीसी का आदेश हो गया है? जी, देवानंद बीसी का जो आदेश हो गया है उसके खिलाफ हम पूरे गांव वाले हैं। अगर जिला से अगर स्थानांतर नहीं करना चाहते हैं, इनकी आदेश को अगर निरस्त नहीं करना चाहते हैं, तो हम गांव वाले उग्रांगन करेंगे। मतलब जितेंद्र नेता को आप लोग जाने नहीं देंगे? बिल्कुल जाने नहीं देंगे। और देवानंद बीसी जी को आने नहीं देंगे? आने नहीं देंगे। तो चाहे अब उनको जाना पड़ेगा मुख्यमंत्री के पास। 27 तारीख को आदेश हो गया है, तो देवानंद बीसी क्या ज्वाइनिंग लेने के लिए बोल रहे हैं? जी कोशिश कर रहे हैं? जी कोशिश कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ज्वाइनिंग लूंगा करके ना, ये भाजपा उप सरपंच जी को बोले कि आप पंच को बुला दो, मेरे को ज्वाइनिंग लेना है। तब हमको ये बात पता चलती है कि अपने गांव में उसका आदेश निकल के आगे वो ज्वाइनिंग लेना चाहता है करके, तब हमने एकजुटता दिखाया अपना और हम आगे की गति कर रहे हैं। बिल्कुल। अब तो तमाम लोगों को आप सुन रहे थे, पंचायत में यहाँ पे उप सरपंच हैं, पंचों को सुन रहे थे। चंद्रमणि का दावा है, बताइए। सर पहले भी ऐसी पिछली विगत 10 साल से 15 साल से जो अपने गांव में पंचायत की जो हाल हुई है, हर 5 साल में 2 सचिव 3 सचिव बदल गए हैं। और पूरी रिकॉर्ड देख लीजिए जनपद पंचायत खंगाल करके कि हर सचिव के ऊपर रिकवरी आई हुई है, कोई सरपंच के ऊपर रिकवरी आई है।
तो कोई किसी के प्रति कोई कार्य मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक, काफी से कोई कार्रवाई नहीं, जिला पंचायत से कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ से मैं भी अपने युवा होकर एक नया पंच में आया हूँ, तो मैं कुछ गांव में अपना जलवा मतलब कुछ करके दिखाऊंगा सोच के गांव में आया था। तो इस चीज़ में लोग प्रशासनिक काम कार्य में बाधा डाल रहे हैं, देवानंद सचिव जी बार बार प्रेशर कर रहे हैं सरपंच पति को, तो इसमें दखलंदाज दे रहे हैं, तो इसमें से हमको बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आगे के कार्य गति दे या ना दे, इसमें हम लोग को छवि खराब हो जा रही है। इसीलिए मैं सीओ सर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आदेश को निरस्त किया जाए और यथावत जितेंद्र सचिव जो अब यहाँ पर अपने पास है गांव में है यथावत, उनको रखा जाए 5 साल के लिए। बिल्कुल हम विकास की दावा ठोक देंगे। विकास का दावा ठोक देंगे। बिल्कुल सर, हम विकास का दावा ठोक देंगे। अपना विकास का दावा ठोक लेंगे कि ना पंचायत ना का ना विकास करेंगे? पंचायत में अपने गांव वाले के साथ मिलके गांव के विकास ऐसा तो ठोक नहीं है कि देंगे। अपना विकास तो नहीं करना ना है, सर, ना ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना। ना 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 चलिए होने नहीं देंगे सर, ये पूरा पारदर्शिता करते हैं। सचिव जी की जो पारदर्शिता हुई 2 बार की मीटिंग हो चुकी है, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। उनकी पारदर्शिता पे इतने खुश हूँ कि वो जाहिर नहीं कर सकता। बिल्कुल इतनी अच्छी मेरी पंचायत चल रही है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल दखल अंदाज ना दे। जी। मैं शासन तो से यही तो कुल मिलाकर आप चंद्रमणि निधि को सुन रहे थे, उप सरपंच का आपने सुना। इनका ये दावा है कि हमारे साथ 10 पंच हैं और सभी 10 पंच चाहते हैं कि देवानंद बिसी इस पंचायत में ज्वाइन ना करें। वर्तमान में जो पंचायत सचिव हैं जितेंद्र नेताम, जिन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है जिला पंचायत सीईओ के द्वारा और उन्हें कुमड़ी कला भेज दिया गया है, तो ये सभी लोग चाहते हैं, जिला पंचायत सीईओ के पास पहुंचे हैं और सभी लोग चाहते हैं कि इन्हें जो वर्तमान में जो जितेंद्र नेताम है उन्हें 5 साल के लिए यथावत यहाँ पर रखा जाए और देवानंद बिसी को जो आदेश किया गया है उस आदेश को निरस्त किया जाए। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब पूरे पंच विरोध कर रहे हैं, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, तो इस विरोध का अधिकारियों के ऊपर कितना असर पड़ेगा। क्या अधिकारी अपने आदेश को बदलेंगे या आदेश को यथावत रखेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।